हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिकवर बाय द सर्च ट्री। आओ यार, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और जल्दी से इसका सोल्यूशन लिखने की ट्राई करते हैं। सो टू एलिमेंट्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आर स्वैप्ड बाय मिस्टेक। टेल अस टू वैल्यूज स्वैपिंग विच द ट्री विल बी रिस्टोर्ड। अच्छा अच्छा, मतलब ये बताना है कि दो वैल्यू जो स्वैप की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं एक बार क्या है। 1 2 3 जैसे हो गया तो बी एस टी है, तो यहाँ पर 1 आना नहीं बनता, 2 आना चाहिए। तो अच्छा, 1 और 2 स्वैप किए गए हैं तो अपने को ये दो रिटर्न कराने हैं। फाइन। सो अपने को एक वेक्टर ऑफ इंट देना है ऑफ 2 नंबर्स। कूल। और कुछ हाँ, एक नोट गिवन है, सॉल्यूशन यूजिंग ऑर्डर ऑफ एन इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये इसका बाद में देखते हैं। पहले अपन सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास 8, उसके लेफ्ट में हमारे पास है 4, उसके लेफ्ट में 1 होगा। मैं क्या करता हूँ, इसके एक राइट को इसके एक राइट स्वैप कर देता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ 2 जो मैं यहाँ डालने वाला था, और इसको डाल देता हूँ 9। ठीक है, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 5। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग ट्री। 2 और 9 गलत है, दिख रहा है साफ साफ। एंड देख, ये 2 है। ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, इसको 2 है ये। ठीक है, सो गलत है ये। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर होगी। अब देखो, अपने को क्या कहा गया है कि इसको ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो दिख रहा होगा वो साफ साफ क्या होगा, 9 4 5 देन 8 देन 2। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फिर भी 9 4 5 देन 8 देन 2। ये अपना इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। एक बात जो सबको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्री रिक्विजिट है हर वीडियो का, कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक बीएसटी का जो होता है वो ऑलरेडी हमेशा सॉर्टेड होता है। ठीक है, सो दिस इज थिंग। अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने पहले से दे रखा है कि ये बीएसटी है, अब देखो यार, अब एक अप्रोच तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करो, इन ऑर्डर कॉल करो। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन ऑर्डर कॉल करो, इन ऑर्डर कॉल करो। ठीक है, फॉर लेफ्ट कॉल होएगा पहले, फिर वेक्टर ले लो एक। ठीक है, स्टार्टिंग में एक वेक्टर बना लो। ठीक है, वेक्टर इंट वी एंड देन वी में पुश कर दो। और इसको समझना जरा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है दो, बट थोड़ा सा इससे ही डिवाइस हो गया, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर राइट पे कॉल कर दूंगा एंड वी आर डन। ठीक है, खत्म काम। और ये एक इन ऑर्डर का फंक्शन बना दूंगा। और अब मेन जो मेरा फंक्शन गिवन है मेरे को, यानी कि क्या क्या नाम है फंक्शन का, रिकवर ट्री नाम से गिवन है। यहाँ से मैं इन ऑर्डर पे कॉल मारूंगा, इन ऑर्डर रूट। एंड फिर मैं क्या करूंगा, जस्ट मेरे को क्या करना है, अब देखो इसका जो वेक्टर बन के आएगा इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, यानी कि इसको कॉल करने के बाद जो मेरा वेक्टर बन जाएगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो हाँ, अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मेरे को जरा ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा वेक्टर जो बन के आएगा। अब देखो, अब इस पे थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। इस पे ड्राई रन करना बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ करूं अगर इसको, ताकि कि गंदा सा ना दिखे। तो ये देखो मेरे पास है 9 4 5 8 एंड 2। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास वेक्टर बन के आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 9 पे चलाऊंगा कि मेरा 9 इससे छोटा होना चाहिए हमेशा, पक्की बात है। तो या फिर मैं ऐसा ना बोल के मैं बोलूँ कि मेरा जो 4 है वो प्रीवियस वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो मेरे पास एक जो गलत वैल्यू है वो ये है, 9 गलत वैल्यू है। फिर मैं आऊँगा 5 पे। ठीक ठीक है, 5 4 से छोटा है, 8 5 से छोटा है, 2 8 से यार छोटा, मतलब 2 8 से बड़ा है, सॉरी 2 8 से छोटा है। सो मतलब वो 8 के राइट में होना डिजर्व नहीं करता। तो यहां पर मैं 8 को ना करके 2 को एज गलत मानूंगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क, कि मैंने जब मैं यहां पर आया था तो मैंने कहा था कि जो प्रीवियस वाला है ना वो गलत पड़ा है, मैं गलत नहीं पड़ा। बट जब मैं यहां पर आया हूं और मैंने कहा कि यार ये प्रीवियस वाला बड़ा है तो मत रखो, तो अब ये गलत पड़ा है यहां पर। क्यों? क्योंकि इसके राइट में इसका बड़ा होना डिजर्व करता है और इसके लेफ्ट में इससे छोटा होना डिजर्व करता है। तो ये गलत है और ये गलत है। एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ी सी अप्रोच पे आते हैं कि अप्रोच क्या करूं मैं क्या करता हूं, इन ऑर्डर ही कॉल करता हूं। ठीक है, और इन ऑर्डर में क्या करता हूं, एक प्रीवियस मेंटेन कर लेता हूं। ठीक है, और प्रीवियस मेंटेन कर लेता हूं और चेक करता हूं। मान लो इस यहां पर आता हूं मैं, इसके लिए मेरा प्रीवियस क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि क्या प्रीवियस बड़ा है, हाँ जी बड़ा है।
तो मेरी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ये होगी, ना कि रूट होगी, ठीक है। फिर जब मैं अगली बार गलत पे आऊंगा, यानी गलत मेरा क्या होगा, ये वाला, ठीक है। और इस टाइम पे प्रीवियस क्या होगा, मेरा 8 होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपली एरे की फॉर्म में बात करूँ तो, ठीक है, मैं अभी इसको ट्री नहीं समझ रहा, इसको वेक्टर ही समझ रहा हूँ कि वेक्टर में पड़ा है सब कुछ, ठीक है। तो प्रीवियस यहाँ होगा, ठीक है। तो इस टाइम पर मेरा जो गलत है वो ये है, यानी कि फर्स्ट जो होगा मेरा वो इसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस को, और सेकंड जो होगा वो मेरे रूट को पॉइंट करेगा, ठीक है, जब भी मैं करूँगा। तो आई गेस काफ़ी कुछ समझा दिया है मैंने, काफ़ी चीज़ें मतलब क्लियर कर दिया है यहाँ पर। तो मेरे को जस्ट यहाँ पर पुश की बजाय ना 2 वैल्यूज़ लेके, कहाँ गया, हाँ ये रहा, मुझे जस्ट पुश नहीं करना है यहाँ पर, इसको काट के मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे 2 वैल्यूज़ बनानी चाहिए। और मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे यार जस्ट मुझे चेक करना चाहिए कि क्या प्रीवियस की वैल्यू बड़ी है रूट की वैल्यू से, जिस पे मैं करंटली हूं, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। और कब कब करनी है कि फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, यहां पर फर्स्ट नहीं मिला अभी तक, तो मेरे को फर्स्ट को एज प्रीवियस असाइन करना है, ना कि रूट, ठीक है। फर्स्ट को एज प्रीवियस असाइन करना है। एंड एल्स, एल्स सिर्फ अगर प्रीवियस की वैल्यू अगेन बड़ी है, ठीक है, रूट की वैल्यू से। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू असाइन द सेकंड वैल्यू, जो मेरे को 2 वैल्यू रखनी पड़ेंगी, मतलब मेरे को 2 गलत है ना मेरी, तो दैट वुड बी रूट। समझ गए ना क्यों रूट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा ये काम करते हैं, और बस क्वेश्चन इतना ही है। पर इसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ें है ना यार, कोड तो सिर्फ इतना ही है, सीखने वाली चीज़ें देखना आप क्या क्या है इसके अंदर। मतलब कहोगे यार क्वेश्चन कराया असलियत में, तो ज़रा कर देते हैं वो सब जल्दी से, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़ वी क्रिएट एन इन ऑर्डर फंक्शन, और एक अपने को फर्स्ट और वो बनाने ना, तो अपन एक ग्लोबल बना लेते हैं, कोई दिक्कत। ट्री नोड फर्स्ट नल, नल से इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू, ओके, जल्दी से कर देते हैं ये काम, तो बेसिक सा है। एक सेकंड और एक फर्स्ट और एक अपने को प्रीवियस ही बना देना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस को नल नहीं करते, या फिर वरना यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा, इसकी ना नई नोड ही बना देते हैं। समझोगे क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा बनाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी अभी एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है। और ठीक है, चिल सीन यही चाहिए। और एक ट्री नोड स्टार रूट भेज दिया जाएगा इसके अंदर इन, और अगर रूट नहीं है यार, ये तो क्लियर होगा ना बिल्कुल ही, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इन ऑर्डर में तो इन ऑर्डर रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया जाएगा, और फिर थोड़ा सा काम यहाँ पे उस पर किया जाएगा। पर उससे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ऑर्डर रूट का राइट के लिए कॉल कर दो। अब यहाँ पर काम करो, अगर फर्स्ट अभी तक नहीं मिला, मतलब फर्स्ट इज नल, एंड प्रीवियस की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन रूट की वैल्यू, देन आई नीड टू असाइन फर्स्ट वैल्यू टू प्रीवियस। एंड एल्स अगर वो नहीं मिलता तो मुझे क्या करना, एल्स इफ प्रीवियस वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट वैल्यू, ठीक है। सो आई नीड टू असाइन सेकंड टू रूट। आई गेस ये बात भी क्लियर होगी क्यों रूट असाइन कर रहे हो, पहली बार प्रीवियस क्यों असाइन कर रहे थे। चिल सीन, इजी लाइफ, कंप्लीट हो गया कोड। अब आ जाओ जरा एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर एंड आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, फर्स्ट की जो वैल्यू है वो डाल दो मेरे इसमें आंसर में, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉलन गलत, सेकंड की वैल्यू, कूल, एंड आई नीड टू रिटर्न द आंसर। जरा टेस्ट करके चेक कर लेते हैं क्या चीज़ हो रही है भाई, ठीक है, टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नल क्या हो गया, ओह सॉरी, 2 फर्स्ट डिक्लेयर कर दिए हैं मैंने, सो ये नहीं करना, 1 सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। अभी भी कुछ गलतियां हैं, प्रीवियस की वैल्यू, ओह अच्छा, एक गलती हमने शायद पहले भी करी थी, प्रीवियस यार इसका ना वो इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो मत करना, प्रीवियस नहीं करना, अपने को प्री रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, ताकि इसका कुछ इनबिल्ट सा फंक्शन होता है, वो पहले भी ये गलती हुई थी, इफ सम पीपल रिमेंबर। ओके, सो रन टाइम एरर आ गया। अब ये क्यों हुआ, देखो यार यहाँ पे समझने वाली बात है
कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे रन टाइम एरर आ गया। एक्चुअली यार सीन क्या है, देखो कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें एक यहाँ पर अपने को गिवन था कि जो आउट टेस्ट केस है ना वो ऐसा भी हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास, एक सेकंड मैं यहाँ पर जा रहा हूँ समझाने के लिए वापस से। 1 2 3 जो है इसका होना चाहिए, इसका जो अपने पास वो आएगा इन ऑर्डर, वो आएगा 2 1 3, जबकि आना चाहिए था 1 2 3, ठीक है। तो जब ये यहां पर आएगा ना 1 पर, तो इसका जो प्रीवियस होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। प्रीवियस ग्रेटर होगा यहां पर, इसका प्रीवियस जब ग्रेटर होगा इसका, तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट को अपडेट कर दो, फर्स्ट तो अपडेट हो गया, बट और फिर ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि या तो इफ में जाएगा या एल्स इफ में जाएगा, एक ही तो जगह जाएगा, दोनों जगह थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। दोनों जगह तो जाएगा नहीं, तो अब ये दोनों जगह नहीं गया तो समझ रहे हो, ये 1 को तो कभी 1 जो इसका गलत था, सेकंड जो कि 2 गलत थे वो 2 और 1 थे, जबकि इसने सिर्फ फर्स्ट को ही असाइन करा ना कि 2 को, ठीक है। सो आई गेस गलती समझ में आई होगी। अपने को क्या करना है, अपने को एल्स इफ नहीं रखना, अपने को रखना है इफ। अगर मेरे को फर्स्ट मिल गया और क्या पता उससे अगला ही जो स्वैप्ड हो, गलत स्वैप्ड हो, तो मेरे को इफ एल्स इफ नहीं करना, मुझे सिर्फ इफ रखना है। ग्रेट। अब देखो, अब ये तो हो गया बात भाई खत्म, कोड जहां पर हर कोई खत्म कर देगा, आपका कोड आएगी बस भाई, अगर ये सही चल जाता है तो। अभी भी कुछ गलतियां हैं, सेकंड अभी ठीक करते हैं इनको। अच्छा सॉरी, प्री तो साइन करना भूल ही गए यार, प्री तो मेन असाइन करना था, तभी तो पता चलेगा कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है। बट उसका भी रन टाइम एरर नहीं है, किसी और चीज़ का ये रन टाइम एरर है, बट ये भी एक गलती थी, ठीक है। प्री रूट असाइन तो करना था, हाँ। अच्छा अब आ रहा है रॉन्ग आंसर, अच्छा ये तो वो वाला गलत है, ठीक है, इसको तो सॉर्ट कर देते हैं यार, ये तो थोड़ा सा पिक्चर बैक एंड में रखना चाहिए था, कि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। चलो आंसर डॉट एंड, लो भाई सॉर्ट भी करके ला दिया, 2 वैल्यूज़ का सॉर्ट कोई टाइम नहीं लेगा, ठीक है, तो उसका भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यार, अब सीन स्टार्ट होता है मेन, हर कोई यहाँ पर क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा, और पर मैं यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब मेन चीज़ नहीं, मेन चीज़ हो चुकी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोडिंग करते टाइम काम आते हैं, जो समझाने में टाइम पता नहीं चलते बट कोडिंग करते टाइम समझ में आते हैं, वो क्या है वो सुनो अब। तो सुनो यार, क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर। देखो क्या होता है यार, एक्चुअली जो हमारा प्रोग्राम है ना, जो अपना मेन प्रोग्राम है, वो इसको ना बार बार कॉल कर रहा होगा, ठीक है। अब जब वो बार बार इसको कॉल करेगा ना, तो आपने तो ग्लोबल एक बार ही बना दिया, ठीक है। अब वो ग्लोबल एक बार ही बन गया एक मेन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। एक मेन प्रोग्राम के लिए एक ग्लोबल बनेगा, ग्लोबल तो पूरी फाइल के लिए एक ही रहेगा एक बारी के लिए। अब मैंने इसके अंदर मान लो वाइल t-1 मतलब टेस्ट केसेस ले लिए कई सारे, और मैं इनपुट ले रहा हूँ, हर एक के लिए अलग अलग चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब उनके लिए जो एक बार जो सेट हो गया ना फर्स्ट और सेकंड, तो वही रहेगा, ठीक है। और वो फिर उसको मतलब गलत को भी पुश कर देगा, ठीक है। यहाँ पर वो गलत को भी पुश कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि हर बार जब भी वो रिकवर ट्री कॉल कर रहा होगा ना, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर है ना, फर्स्ट को नल कर देना चाहिए, सेकंड को नल कर देना चाहिए, जो भी मैंने मतलब ग्लोबल करे है ना उनको ठीक कर देना चाहिए, ठीक है। तो करो एक बार जरा यार, फर्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है, गलत कर दिया, हाँ। सो सेकेंड इक्वल टू नल एंड प्री की वैल्यू को मेरे को वापस से इंट मिनिमम कर देना चाहिए, क्योंकि इसने चेंज करी होगी वो वैल्यू, समझ रहे हो। ये तो ग्लोबल है, ये ग्लोबल है हमारे पूरी फाइल के लिए, बट जैसे ही वो रिकवर ट्री कॉल करेगा वो वापस से इनकी वैल्यूज को ये कर देगा, ठीक है। एंड फिर वो उसमें कॉल करेगा आगे जाके, ठीक है। फिर आगे इन ऑर्डर के लिए कॉल करेगा, प्री की वैल्यू। अब देखते हैं यार अब क्या आता है, ये सब सही होगा। एंड या सो अब सबमिट कर देते हैं। पर आप एक चीज जरूर कहोगे यार, मतलब अगर सबमिट, हाँ सबमिट हो गया क्लियर, तो अब आप एक कहोगे यार कि 2 बार लिखने की बजाय मैं फंक्शन में ना भेज दूं, तो यार मैं कह रहा हूँ फंक्शन में भेज दो आप। तो एक काम करो, ये लो फंक्शन बनाओ, डायरेक्टली इसको यहाँ पे काटो और कहो कि यार मैं 2 बार क्यों इसको इनिशियलाइज करूँ, पहले एक बार इनिशियलाइज करूँ फिर वापस उसको ठीक करूँ,
तो गलत है, ठीक है। तो एक काम करो, फर्स्ट कर दो और सेकंड कर दो और प्रीवियस कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे जी यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर देते हैं, क्या जा रहा है अपना, एक बार कर लेते हैं। ट्री नोड स्टार फर्स्ट, अब इसको कॉपी मारते जाते हैं, कंट्रोल सी एंड देन हिट सेकंड, ठीक है, प्रीवियस। अब जरा नीचे भी जो कॉल करिए उनको भी तो सुधारना पड़ेगा। सो हियर अगेन, हेयर अगेन, कूल। अब देखो यार, अब जलवे स्टार्ट होंगे असली। अगेन यहाँ पे भी बहुत कमाल की लर्निंग दूंगा मैं आपको, ऐसे मतलब सिर्फ वो नहीं भेजूंगा। अरे यार शिट, प्रीवियस की ना गंदी आदत लग गई है मेरे को नेम करने की, ठीक है। सो अब आपको और भी अच्छी चीज़ पता चलेगी यहाँ पर यार, जो मेन आप गलतियाँ करते हो ना, देख रहे हो गलत आ रहा है, कारण बताता हूँ, कारण बता सकते हो क्या क्यों गलत आ रहा है इसका। अगर आपने सोच लिया तो बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ करी है आपने, पर मैं आपको दिखा देता हूँ अगर एक हिंट दे के कि आपने क्या गलती करी होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर फर्स्ट नहीं है तो इसमें मत डालो, ठीक है। ऑल्दो फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज में कुछ ना कुछ स्वैप्ड है, वो मेरा आंसर सबमिट हो गया, मुझे पता चल चुका है एक बार। अब देखो, अब पता चलेगा असली क्या क्या दिक्कत आ रही थी। अगर फर्स्ट नहीं है तो आंसर को पुश बैक करो, सेकेंड, सॉरी अगर फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट है तो पुश बैक करेंगे ना, फर्स्ट नहीं है तो नहीं। ये देखो क्या गलती आएगी, ये कह रहा है कि तुमने कुछ रिटर्न ही नहीं करा, मतलब क्या है कि मेरे पास फर्स्ट और सेकंड में कुछ आया ही नहीं। अब ये क्या नई चीज दिखा दी भाई तूने, भाई ये कुछ नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, तुमने इसको एज मतलब एज रेफरेंस नहीं भेजा, एज वैल्यू भेजा है फर्स्ट और सेकंड को, जो कि नल नल और ये है। मान लो मेरे को यहाँ पर, मान लो एक ट्री है, ठीक है, इसके लेफ्ट में ये है, इसके राइट में कुछ यहाँ पे ये था, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें थी, यहाँ पे कुछ ट्री सा था, इधर भी बीच में। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर मेरे को कुछ मिल गया था, ठीक है, और मैंने प्री को अपडेट करा, बट मैंने प्री को ना फर्स्ट को ना सेकंड को कहीं पे भी सेंड नहीं करा यार, मैंने जस्ट इसके अंदर डाला है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको यहाँ पे भी चेंज कर दिया है, ये तो नहीं करा मैंने यहाँ पर तो चेंज नहीं करा। मान लो यहाँ पे मेरे को मिलता है और मैं ट्रेवर्स करके आता हूँ वापस यहाँ पे, यहाँ पर मेरे को यहाँ से भी कुछ मिल रहा होता है, बट वो लूज हो गया आपका कहीं ना कहीं पे, तो आपको एज ए रेफरेंस भेजना पड़ेगा उसको, ठीक है। बात समझ में आई होगी, आई नो। ये रेफरेंस में ना भेजने के कारण ऐसा हुआ है। सो ये छोटी छोटी दो चार चीजें थी यार, जिसमें मैंने क्वेश्चन तो 5-7 मिनट में समझ, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, बट जो ये 7-8 मिनट जो मैंने बाद में दिए हैं ना, ये रियली वैल्यूएबल है यार, ये लिटरली वैल्यूएबल है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, 1000 क्वेश्चन में काम आएंगे जो आप करोगे, ठीक है। मुझे यार 3-4 घंटे लगे थे लिटरली ये सारी चीज़ें फिक्स करने में, मतलब वो मुझे नहीं आती थी वो सारी चीज़ें। सो ये सब मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, एंड ये ज़रूर समझना कि ये एज अ रेफरेंस क्यों भेजा है, क्योंकि वो वैल्यू लूज कर देगा एक बार ही, जैसे ही वहाँ से कुछ मिल गया मान लो, तो वो हम रिटर्न तो कहीं कर नहीं रहे, रिटर्न करके कहीं कैच कर रहे हो और फिर उसको दोबारा से यूज़ कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हम जस्ट वॉइड रिटर्न कर रखा है। तो अपने को एज ए रेफरेंस भेजना चाहिए कि मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है तो जब जाए तो एज ए वैल्यू चेंज्ड जाए। मान लो एक एग्जांपल लूँ तो, ठीक है। तो अब मैं एक बार बता रहा हूँ उनको जिनको ये चीज़ रेफरेंस वाली चीज़ समझ में नहीं आई, उनके लिए देख लो एक बार, ठीक है। मान लो अपने पास कुछ ऐसा ट्री था और मैं कह रहा हूँ कि जस्ट सेकेंड, हाँ ये ट्री था, उसको इग्नोर करना। मान लो ये वाली वैल्यू गलत पड़ी है और ये वाली वैल्यू गलत पड़ी है, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, इस वाली जगह पे मान लो मैं आ जाता हूँ एक बार लेफ्ट पे ट्रेवर्स करते करते। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, राइट में कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यू मेरी गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको असाइन हो जाएगा, इस वाली को फर्स्ट असाइन हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, फर्स्ट ये सेंड करेगा इस वाले फंक्शन पे, जो फंक्शन है ना मेरे पास ये वाला इन ऑर्डर रूट राइट, यहाँ पे सेंड करेगा फर्स्ट की वैल्यू, यहाँ पे तो कर रहा है सेंड सही से। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस वाले पे, इस वाली जगह पे ये आएगा और ये सेट कर देगा एज फर्स्ट को कि प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि यहीं पे तो आगे चेक होगी कि प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर ये होगी और करंट वैल्यू यहाँ पर ये होगी, तो ये चेक करेगा, फर्स्ट को सेट कर देगा। अब ये राइट में कॉल करेगा, राइट में ये सेकंड को दिस सेट कर देगा, ये वाली वैल्यू सेट कर देगा सेकंड को, ठीक है। ये सेट करने के बाद
अब ये रिटर्न होगा यहाँ से, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुके हैं मेरे पास इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। अब नीचे वाले को छोड़ दो, अब जरा ऊपर आओ। फर्स्ट खत्म हो चुका है इसका, अब देखो यहाँ पर इसका लेफ्ट का काम खत्म हो चुका है, इसका राइट का काम खत्म हो चुका है। अब इसने जस्ट प्रोग्राम को खत्म कर दिया, एग्जिट कर दिया, प्रोग्राम से बाहर निकल गया। अब ये रिकर्सन कॉल बाहर चली गई, अब ये आएगा ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा, ना कोई फर्स्ट की वैल्यू भेजी ना कोई सेकंड की वैल्यू भेजी, तो ये चेंज कहाँ हुई? सिर्फ इसी कॉल पर ये चेंज हुई थी और यहीं पर ये खत्म होके रह गई, कोई पॉइंट नहीं रहा उसको चेंज करने का। इसलिए हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा वो हो गया, बट बात समझ में आई होगी। तो इतना ही था यार इस वीडियो के लिए। मेन चीज़ तो ये समझाने में मेरी हालत ख़राब हो गई, बट कोई नहीं। सो यहीं तक था, और देखने के लिए थैंक्स, एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से यार, बहुत मेहनत लगे रहा रहे हो। सो थैंक्स।